नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। सुबह सवेरे एक अच्छी खबर आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे योजना के तहत महत्वाकांक्षी गंगा यात्रा बलिया से रवाना हुई। इस दौरान सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बलिया के गोपालपुर गंगा घाट पर पहुंची और पहले वहां गंगा मैया की पूजा की गई और गंगा यात्रा की विधिवत शुरुआत की गई। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिजनौर बैराज पर गंगा पूजन किया, लेकिन दिन का सूरज जैसे जैसे चढ़ा राजनीतिक गलियारा गर्म होने लगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल सियासी फिजा में सीएए पर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरती नजर आई और बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी का ही विरोध ठहरा दिया। बीजेपी ने जहां शाहीन बाग प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, वहीं केजरीवाल ने पलटवार करते हुए भगवा दल पर गंदी राजनीति करने का आरोप जड़ दिया। इस बीच कांग्रेस भी इस बयानबाजी में कूद पड़ी और प्रधानमंत्री मोदी को घेर लिया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पीएम ईमानदार हैं तो उन्हें अभी शाहीन बाग जाना चाहिए, जहां पिछले कुछ हफ्तों से वे माताएं और बहनें प्रदर्शन कर रही हैं, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे वोट बैंक की राजनीति के लिए दिल्ली को ठप करना बता दिया था। अधीर रंजन चौधरी जी ने यह बात कही। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि यह विरोध सीएए का विरोध नहीं है, यह नरेंद्र मोदी जी का विरोध है। उधर पीएफआई पर यह आरोप लगा है कि सीएए के विरोध के लिए फंडिंग की गई, लेकिन पीएफआई ने एक प्रेस नोट जारी करके यह सफाई पेश कर दी है कि उसने इस हिंसा के लिए 120 करोड़ रुपए की फंडिंग नहीं की है। इस सब के बाद सवाल यह उठ रहा है कि सीएए पर रार तो बरकरार है, उसमें पीएफआई का एंगल जुड़ना एक नया एंगल है। तो क्या वाकई इस प्रदर्शन के लिए फंडिंग की जा रही है? हालांकि पीएफआई की ओर से सफाई भी आ गई है, फिर भी यह जांच का विषय है, क्योंकि कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। इससे पहले भी हिंसक प्रदर्शनों के वक्त इस संगठन का नाम उछला था, सामने आया था। वहीं प्रदर्शनकारियों के एंगल से सोचें तो यह सवाल भी है कि इस प्रदर्शन को हल करने के लिए यानी खत्म करवाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है। काफी सारे सवाल जवाब आपको डिबेट में पुराने से ही लगेंगे और तब एक नया सवाल यह उपजेगा कि आखिर यह स्थिति लगातार बनी हुई क्यों है। हमारे अलग अलग विश्लेषक इसका अलग अलग जवाब देते रहे हैं। केंद्र सरकार उल्टे ये कहती दिखाई देती है कि चाहे जितने भी विरोध प्रदर्शन हो जाए, यह बिल ये कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। तब सवाल यह कि आखिर इस मुद्दे का, इस समस्या का निदान क्या है, इस तरफ या उस तरफ? आज हम इन्हीं सवालों को तलाशेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों से हम आपका परिचय कराएं। आज नोएडा स्टूडियो में 4 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ आज 3 सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। राजीव शर्मा जी, अजय शर्मा जी, राहुल लाल जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि विनोद सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, अश्विनी शाही साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, और दिनेश शर्मा जी, सम्मानित विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत। हम सबसे पहले शाही साहब आपके पास आना चाहते हैं। जो चल रहा है पिछले 20-25 दिनों से, 1 महीने से, उन सवालों को हम दोबारा लेकर आए और कुछ नई घटनाओं का जिक्र करें। इससे पहले जो कुछ ऐसा हो रहा है जो नया है, थोड़ा सुकून देने वाला है, एक उम्मीद सी जगाता है, उस पर पहले बात कर लेते हैं। हमें सर ये बताइए कि आज बाकायदा 2 जगहों से, उत्तर प्रदेश में 2 जगहों से, एक जगह बिजनौर और दूसरी तरफ बलिया, वहां से सरकार ने गंगा यात्रा की शुरुआत की है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गंगा आस्था भी है और अर्थव्यवस्था भी है। सुनने में वाकई ये बात बहुत अच्छी लगती है और बहुत विजनरी भी लगती है, लेकिन सरकार का असल में विजन है क्या? 27 तारीख यानी आज से शुरू हुई इस गंगा यात्रा को लेकर, जो 31 तारीख को कानपुर में खत्म होगी, यानी आस्था के फ्रंट पर हम क्या हासिल करना चाहते हैं और उससे भी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर, इकोनॉमी के फ्रंट पर हम क्या हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, पता होगा कि 1 तारीख को देश का बजट आना है और बजट से हमेशा ही लोगों को बड़ा उम्मीदें रहती हैं। शाही साहब, तो प्लीज रोशनी डालिए कि क्या कुछ बेहतर होने जा रहा है इस गंगा यात्रा से। राजीव जी, देखिए, गंगा सच में आस्था और अर्थव्यवस्था का एक प्रतीक है जी।
2014 में जब माननीय मोदी जी बनारस गए थे तो उन्होंने वहां से यही उद्घोषणा की थी। इस चीज को उनके कम दिखाया गया और गंगा मां ने बुलाया है, इस चीज पर ज्यादा लोगों ने फोकस किया। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गंगा जी के साथ आज मैं सिर्फ मां गंगा की बात नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान में गाय और गंगा यही दोनों आस्था का केंद्र रही है और अभी भी हम उसको मानते हैं कि हमारे आस्था का केंद्र है, क्योंकि हिंदुस्तान के हर घर में आपको कुछ न मिले तो एक तुलसी का पौधा और एक गंगा जल जरूर मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस मैली हो चुकी गंगा को सफाई करने के लिए नमामि गंगे परियोजना चलाया है जी, जिसके तहत गंगा की सफाई में बहुत काम किए गए हैं जी जी। और अभी बहुत नहीं हुआ है, अभी एक योजनाबद्ध तरीके से काम चालू हो रहा है जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि आज उनके किनारे बसे हुए गांवों की का मूल्यांकन किया जा रहा है, उसके उनसे बसे हुए किनारे कौन लोग रहते हैं, कैसे क्या है। ये जो गंगा यात्रा निकाली गई है ये लगभग 1150 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में गंगा मां बहती हैं, उनके किनारों पर बहुत से लोग रहते हैं जहां पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको एक ऑर्गेनिक खेती के लिए जी वहां पर जाकर बताएंगे कि ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है। उसकी टीम हम भेज रहे हैं, प्रशिक्षण हो रहा है उसका प्रशिक्षण भी दे रहे हैं कि उसके किनारे पर हम जो खादर होता है उसका उसमें कैसे वहां के खेतों में कैसे हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं जी। सफाई होने के बाद उसको हम क्रूज से कैसे ढो के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं, जो काम पटना से और कलकत्ता तक शुरू भी हो चुका है। इसी सरकार की परिकल्पना थी। जो गंगा जी साफ हो चुकी हैं। इलाहाबाद में 25 करोड़ लोगों ने आस्था के कुंभ में डुबकी लगाई और एकदम निर्मल गंगा में स्नान किया जी। विदेशी आए थे, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की मोदी जी के कामों की। ठीक है, आज योगी जी एक गंगा यात्रा के द्वारा एक ऐसी चीज निकालना चाहते हैं कि जिससे हमारी आस्था बनी रहे और वहां के लोगों को ठीक है जो जन जन में एक, जैसे मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है जो छोटे बच्चों में भी उनके दिलों में घर कर गया है, आज वही गंगा के किनारे रहने वाले लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाने का भी काम है इस गंगा यात्रा के द्वारा। शाही साहब बहुत जल्दी से आपके जवाब पर अभियान है, आपके जवाब पर तुरंत पैनल को जोड़ते हैं। सबसे पहले राजीव शर्मा जी से शुरू करते हैं। राजीव शर्मा जी, देखिए पिछली सरकार में इस बात की बड़ी आलोचना हुई थी कि गंगा साफ हुई क्या वगैरह वगैरह, है ना, और बहुत सारी जगह आपने भी चर्चाएं इस विषय को लेकर की। क्या अब हम ये माने कि पिछली मोदी सरकार में जो काम अधूरा रह गया उसे पूरा करने का बीड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है? जैसा कि हमने कहा कि एक बड़ी विजनरी सी चीज देखने सुनने में लगती है, लेकिन क्या इसके पीछे जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतना बड़ा होमवर्क सरकार ने किया है, आपको लगता है? क्योंकि बहुत सारे दूसरे विश्लेषक, दूसरे लोग इसे कुछ सियासी बात से भी जोड़ रहे हैं, इसका कोई सियासी होमवर्क भी देख रहे हैं। आपका नजरिया क्या है? देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है राजीव जी और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से सोचता है। जैसा आपने कहा कि जो काम पिछली सरकारों में छूट गए थे, पिछली सरकार में मोदी भाजपा पार्ट 1 भी कह सकते हैं जी, उसमें जो काम छूट गए थे वो इस सरकार में अब की बार धमाकेदार तरीके से पूरे हो रहे हैं और हुए हैं। और उनका एग्जाम्पल सबसे पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने से हुआ जी, फिर राम मंदिर से हुआ और फिर अब CAA से हुआ और अब गंगा जी है। तो गंगा जी तो साफ होनी चाहिए, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, मगर चलिए देर आए दुरुस्त है। मैं इनका इस योजना का स्वागत करता हूं और योगी जी ने आज जो अच्छा कार्य किया है गंगा को निर्मल बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए गंगा यात्रा निकाली है, बदायूं, एक तरफ बदायूं में और दूसरी तरफ बिजनौर में। देखिए, विपक्षी सवाल उठाते थे क्या राम मंदिर की तारीख कब बताएंगे? तारीख बतानी नहीं पड़ी, काम हो गया। ठीक बात है, शुरुआत हो। फिर इन्होंने कहा धारा 370 कब हटेगी? हट गई। फिर अब ये नया मुद्दा चला CAA का, इसका भी समाधान हो ही रहा है धीरे धीरे। अब गंगा का, अब क्यों शक सुबह है भाई? जो काम छूट गए पिछले, सारे काम एक दिन में नहीं हो सकते, ठीक बात, ना एक समय में हो सकते, धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। धैर्य रखने की आवश्यकता है। मतलब फिलहाल आपको कोई नुक्स, कोई कमी इस तरह की दिखाई नहीं दे रही? मतलब एक अच्छी चीज है, वेलकम करना चाहिए। राजीव जी,
हर काम को नुक्स के तरीके से नहीं देखना चाहिए। अच्छा। जिस तरीके से शुरुआत की है, नुक्स तो हम साल 6 महीने के बाद बैठ के जब निकाले, ठीक बात। जब सरकार ने शुरुआत की कि साहब इसमें हुआ क्या, ठीक। आपने एक तरफ बदायूं में ढोल पीटा, एक तरफ बिजनौर में, भाई उनका मौका दीजिए। आज उन्होंने शुरुआत की है और ये अच्छी शुरुआत है। ठीक है, जल्दी से सर अजय सर को जोड़ते हैं, इस अच्छी शुरुआत को और जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। अजय सर को जोड़ते हैं, फिर राहुल जी, हमारे दिनेश शर्मा जी, यहां पर विनोद जी, इन सबको लेकर हम आगे बढ़ते हैं और डिबेट भी इस हिसाब से थोड़ा आगे चले। हमने 2-3 मुद्दे आज रखे हैं। अजय जी, स्वागत योग्य कदम है, कोई जबरदस्ती खामी देखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आपको लगता है कि नहीं काफी दिनों से हो रहा था, अब जाके ये हो पाया है, पिछली सरकार क्यों नहीं कर पाई वगैरह वगैरह, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसमें 2 चीज़ें देख रहा हूँ जी। एक तो काफ़ी समय से हम नमामि गंगे के बारे में सुनते आ रहे हैं और बहुत समय से ये लंबित था, अब थोड़ा सा ये बढ़ा है, लेकिन ऐसे समय में बढ़ा जहाँ पर अलग अलग एंगल से समझने की आवश्यकता है। देश के अंदर जो मौजूदा स्थिति है वो सीए और एनआरसी और मैं सीए की बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। एक तरफ जो है विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, शहर शहर शाहीन बाग बने हुए हैं, और अभी पीएफआई का मामला भी गरमाया हुआ है। किस तरीके से जो वो भी जांच का विषय है, वो देखा जाएगा। ऐसे में ये गंगा योजना यात्रा शुरू करना, जब आपके राज्य में लोग प्रदर्शन पर बैठे हों और दिल्ली में चुनाव हो, तो ये थोड़ा सोचने में मजबूर करता है। अच्छा। अश्विनी शाही जी का वो स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूँ, बोलिए। जिन्होंने कहा, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से और लिख लिया वो मैंने। आपने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे, सब कुछ, एक सेंटेंस वो मुझे वो क्लिक कर गया, आस्था बनी रहे। जो आपने कहा कि आस्था बनी रहे, यानी कि ऐसे माहौल में जब कहते हैं आस्था बनी रही है, कहीं ना कहीं आप उसी एजेंडे को पुष्ट कर देना चाहते हैं कि जो हिंदुत्व की जो राजनीति का जो बात होती है वो बरकरार रहे। यानी जी नहीं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि गंगा को स्वच्छ करना भी इनके हिंदुत्व के एजेंडे की एक चीज है, यही ना? देखिए, एक चीज नहीं है, ऐसे वक्त में एक इस चीज को लेकर आया और अलग अलग एंगल से हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि पॉलिटिकल बेनिफिट तो ऐसा वक्त, ये अच्छा वक्त है, खराब वक्त है, कैसा वक्त है? देखिए, या अभी नहीं लाते, टाल देते, पहले सीएए को जो प्रदर्शन है उसको काबू करते, उसके बाद लाते, उसके बाद कर सकते थे। मतलब टाइमिंग ठीक नहीं है, या जानबूझकर यही टाइमिंग चुनी है? नहीं, मैं ये नहीं जानबूझ के चुनी है, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है। मतलब टाइमिंग आपको ठीक नहीं, विरोधियों की निशाने पे आ जाएंगे खामखा में। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। और आपने वो बात लिखी कि साहब आस्था बनी रहे, है ना? वो जवाब शाही साहब से लेंगे। राहुल जी को हम जोड़ लें। राहुल जी, मुख्यमंत्री ने आज कहा, और जैसा कि मैंने भी कहा कि सुनने में ये बात वाकई अच्छी लगती है, एक विजनरी है, कि हमारी आस्था भी है और अर्थव्यवस्था भी है। पिछली सरकार पर बहुत सारे ये सवाल थे, खूब हम सब लोग बैठ के बात किया करते थे कि वो कहाँ है 20,000 करोड़ का बजट, है ना, और वो उमा भारती जी से ले लिया, अब वो कहाँ है, और फिर गडकरी साहब को दे दिया। गडकरी साहब भी देते थे साहब रैलियों में कि अब मैं 5 महीने में कर दूंगा, 6 महीने में कर दूंगा, लेकिन अंततः एक बीड़ा उठाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज उन्होंने ये शुरुआत कर दी है और 6 दिन है 27 से 31 तक। क्या 27 से 31 तक जो होमवर्क या जो भी होगा उसमें आस्था और अर्थव्यवस्था का कोई ढांचा तैयार हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या वाकई इसकी टाइमिंग को लेकर कोई सवाल है? आपको लगता है कि डाइल्यूट करने के लिए, आस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने यह किया है कोई इसका रिश्ता? देखिए, सबसे पहली चीज तो जब से 2014 में ये सरकार आई है, मैं बहुत प्रसन्न था राजीव जी कि अब कम से कम मां गंगा निर्मल होगी। क्योंकि देखिए, गंगा को आप अगर जैसे सही करते हैं तो पूरा उत्तर भारत में जो जल प्रदूषण है, फूड पॉइजनिंग है, जो पूरा एक जो गंगा के प्रदूषण से वो प्रदूषण केवल भक्ति की मामले तो है ही, उसके साथ साथ पूरे इकोलॉजी को बहुत बुरे तरह से वो प्रभावित कर रहा है। लेकिन जो भी चीज़ अभी शाही जी ने भी बताया, जो गिनती की उन्होंने उपलब्धियां बताई, और जो मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि जो लाइन दे रहे हैं वो गंगा और अर्थव्यवस्था, गंगा के साथ अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। गंगा के किनारे जो हजारों गांव हैं, उनकी खेती है, पर्यटन है, टूरिज्म है, आस्था, विश्वास, संस्कृति सब गंगा पे ही निर्भर है। लेकिन क्रूज चलाने से गंगा साफ नहीं होगा। मैं अभी, मेरे पूज्य माता पिता यहाँ आए हुए हैं और उनको मैं मथुरा दर्शन कराने के लिए ले गया था। वो बड़े ही इच्छुक थे कि वो जो है कि यमुना में भी वो स्नान करें। मैंने मथुरा में देखा कि बड़े बड़े नालियां जो है कि बिल्कुल सफेद झाग छोड़ते हुए एकदम आवेग के साथ जो है कि यमुना में प्रवेश कर रही हैं। दिल्ली में तो ये दृश्य हम लोग देखते ही रहते हैं। ठीक है। तो
आप पूरे के पूरे जो इन्होंने अभी उपलब्धि की गिनती कराई वहां पे, बिल्कुल सही है कि कुंभ के समय में बिल्कुल साफ पानी था। उस समय अगर हम लोग देखें तो काफी अस्थायी टेम्पररी किस्म के ढंग से कानपुर के पानी को रोका गया था। जैसे ही कुंभ समाप्त हुआ, वो सारे के सारे जो है कि वो गंदा नाला सब खुल चुका है। अच्छा। और गंगा फिर से उसी हालत में है। तो इनके गंगा यात्रा करने से कभी गंगा साफ नहीं होना। आपको जब तक आप उत्तराखंड से, जहां से वो गंगोत्री से शुरू हो रहा है, वहां से सारे गंदे नालियों का आप सीवर ट्रीटमेंट बिल्कुल एक, या तो फिर सरकार बहुत अच्छा चीज कर रही है कि हम नालियों का पैरेलल नाला बनाएंगे, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ये सब चीजें कुछ भी नहीं हो रही हैं। आप केवल उसको धार्मिक उद्देश्य से यूज कर रहे हैं। मुझे इस दृश्य को देख के वो दृश्य याद आया आप ही के कार्यक्रम में, जब प्रधानमंत्री गाय का ऑपरेशन देख रहे थे योगी आदित्यनाथ जी के साथ। मथुराई था, संयोग मथुराई था वो जगह। हमें तब लग रहा था कि शायद गायों का जो कि कायाकल्प हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। शब्द उद्धार है। हाँ। उद्धार हो जाएगा गायों का। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिथीन से जो है कि गायें अभी भी मरी रही हैं। उसमें कोई अंतर नहीं आया, उल्टे उत्तर प्रदेश में गौशालों में भी लोग गायें मरी हैं वहां पे। तो आपको इस पर कोई यकीन नहीं है, आपको ये पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा लग रहा है। पॉलिटिकल एजेंडा ही है। अगर भगवान करे वो सही हो, तो मैं आत्मिक तौर पर बहुत ज्यादा खुश हूंगा कि अगर वो सही हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। विनोद जी को जोड़ना चाहते हैं। विनोद सर, अब एक बार दिनेश जी से हम एक प्रतिक्रिया लेकर फिर आप पॉलिटिकल पैनल के बीच हम आएंगे। शाही साहब आपसे जवाब लेंगे। दिनेश जी, आपकी राय क्या है? क्या वाकई अब जैसे 2-4 उदाहरण है वो बिल्कुल सही हैं, जो बात राजीव जी ने कही, अजय जी ने कही, अब देखिए टाइमिंग है ही, माहौल ऐसा है ही देश में, उत्तर प्रदेश में भी कमोवेश, मथुरा वाली बात जो राहुल जी कह रहे हैं वो भी सही है, और उसके बाद के जो तजुर्बात हैं, पिछले महीने ही कई जगहों से खबरें आई जहां ठंड की वजह से, चारे के अभाव में वगैरह वगैरह गौवंश गौ माता के साथ वैसा हुआ, और सरकार के प्रयास दूसरी तरफ दिखते ही हैं। इस प्रयास में, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस कोशिश, इस गंगा यात्रा के प्रयास में आप कितने मुतमईन हैं, आप कितने भरोसे में हैं कि नहीं साहब ये होगा और ये विल पावर ये सरकार दिखाएगी? क्योंकि यहां राहुल जी कह रहे हैं कि केवल क्रूज चलाने से और 5-7 दिनों की यात्रा से गंगा साफ नहीं होगी। आपका क्या मानना है सर? मैं राहुल जी की कुछ बात का समर्थन करता हूं, जो उन्होंने कहा है कि क्रूज चलाने से 7-8 दिन में गंगा साफ नहीं होगी। लेकिन मुख्य चीज मैं आता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम जी प्लीज बोलिए सर, प्लीज बोलिए। देखिए, बलिया से बिजनौर के बीच में आपने गंगा यात्रा का क्या है? गंगा का सम्मान, गंगा का सम्मान, ये एक बहुत अच्छी बात है। रोम रोम में गंगा है और ये मोक्षदायी भी है और समृद्धि का प्रतीक भी है। भारत की अर्थव्यवस्था, खास तौर से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में गंगा का बहुत योगदान है। हम बिजली उत्पादन के लिए भी गंगा का इस्तेमाल करते हैं। माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, आपके ऑडियो में बड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है सर, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, हम उसे दुरुस्त कराते हैं। तब तक हम यहां नोएडा स्टूडियो से जुड़ते हैं, और जैसे ही ये दिक्कत दूर होगी हम तुरंत दोबारा आपका रुख करेंगे और आप ही से बात शुरू करेंगे। हम लौटते हैं आपके पास। विनोद जी, पॉलिटिकल राइवलरी और विपक्ष को थोड़ा सा दरकिनार करते और रखते हुए कोई वेलकमिंग मोड भी है, या ज्यादातर विपक्ष जिस सेट पैटर्न पर सोचता है किसी भी सरकार की योजना को लेकर, वही आपकी राय या नजरिया अभी है? देखिए, 2014 के बाद वो कोई भी इनके मुख्य वायदे जो आम जनता की जीवन में बेहतरी के लिए किए गए थे, वो आज 2020 में क्या उनकी सच्चाई है धरातल पर सबके सामने जी। ये सरकार, भाजपा शासित कोई भी प्रदेश की सरकार या दिल्ली की सरकार, ये इवेंट कंपनी की तरह चल रही है। मिथ्या प्रचार पर आधारित सरकार है, करती कुछ है 100 गुना, और रिसोर्सेस खराब करती है देश के। देश के सामने अनेक ज्वलंत चुनौतियां हैं जी। बिल्कुल गंगा को साफ हो जाना चाहिए था, अभी तक हम लोग, बेहतर होता सब लोग गंगा में आनंददायक पवित्र डुबकी लगाते, लेकिन ठगा गया जनता को 2014 से लेके। अब क्या होगा भविष्य के गर्भ में देखेंगे। लेकिन किसी भी नीति निर्धारित कार्यक्रम को लागू करने के लिए ना इनकी नियत है, ना इनकी प्रशासनिक दक्षता है, और अभी तक का 2014 के बाद जो इनका पैटर्न और अनुभव है, बड़ा क्वेश्चन मार्क बनाता है। अच्छा। सवाल आता है देश के कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का इतना नुकसान हो रहा है, उस पर आश्रित जो परिवार है उनके साथ कितनी दुर्भावना की बात है, कितनी नाइंसाफी हो रही है। सरकार उस सब पे तवज्जो नहीं दे रही है। सरकार के टैक्स पेयर का पैसा
गलत तरीके से अपनी फोटो में और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह ही अच्छा, use मतलब हो रहा है। ये गलत तरीका नहीं, ये है। नहीं। हाँ। देखिए, और इसके अलावा जो सामयिक में प्रासंगिक मुद्दे हैं उस पर ये करते हैं। हमारे शाही जी ने कह दिया ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से जो पेशेवर किसान है हमारा, उसकी आत्महत्या बढ़ती जा रही है, उसको संकट के दौर से गुजर रहा है, आप उसके लिए कोई रोड मैप नहीं, हर एक जुमला जैसे जंपिंग जैक, आज ये कल वो परसों वो, इस तरीके से सरकार अगर व्यवहार करेंगी तो अंततः देश की जनता, देश के लोगों का कोई भला नहीं होगा। अच्छा सर, ये आपने जो कहा उसमें कहा कि इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है जी। फिर आपने कहा कि एक तरीके से बताया कि इस तरह की कोशिशें फ्लॉप है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आज तो शुरुआत हुई है, राजीव जी कह रहे थे कि आलोचना के लिए हम आगे का वक्त देखेंगे, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आप अभी से ही ये मानकर बैठे हैं कि नहीं साहब ये नहीं चलेगी, इसका कोई नतीजा नहीं आएगा, इसलिए कि उसका कोई नतीजा नहीं आया वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों, मतलब इतना क्या कहें, पूर्वाग्रह से ग्रसित क्यों होना? पूर्वाग्रह से पूरा समय दिया विपक्षी दल के जिम्मेदार नेताओं ने, पूरी देश की जनता ने जितना भरपूर समय इनको दिया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये कुछ करके दिखा नहीं पाए धरातल पे। अच्छा। जिससे 2014 से इनके मुख्य एजेंडे हैं, गंगा की बात बहुत हुई, पुरजोर मुक्त कंठ से उसकी बात हुई, लेकिन असलियत जैसा राहुल जी ने बताया यही है। काशी आप चले जाइए, मथुरा चले जाइए, कानपुर चले जाइए। ठीक, जुड़ गए हमारे साथ दिनेश जी। अच्छा ठीक, हमारे साथ देखिए दिनेश जी जुड़ गए, दिनेश जी जुड़ गए हमारे साथ। वो जो ऑडियो दिक्कत थी वो बहाल हो गई है। राजीव जी 1 मिनट, शाही साहब यहाँ जो भी बहस आप सुन रहे हैं और उसमें जो भी सवाल है उनके आंसर करिएगा। एक बार हम जरा दिनेश जी की अब बात सुन लेते हैं। दिनेश सर प्लीज बोलिए, बोलिए, अब आप अपनी बात रखिए सर। जी 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 राजीव जी, गंगा के बारे में जो ये यात्रा, गंगा स्नान यात्रा शुरू हुई है, मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग कुछ जगहों को छोड़कर, कुछ मुख्य जगहों को छोड़कर गंगा के प्रवाह का प्रबंधन करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। अच्छा, जैसे गंगा जिन घाटों से गुजरती है, आज बिजनौर में योगी जी थे, योगी जी को किसी ने बताया कि गंगा का जो प्रवाह था बिजनौर के अंदर जी, उसका क्या हुआ? बिजनौर में राजीव जी एक जगह है जिसका नाम है विदुरकुटी जी, और वो नगरगंज का इलाका है, बिजनौर से 12-13 किलोमीटर दूर पड़ता है। विदुरकुटी वो स्थान है जहां पर बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है और ये विश्व विख्यात है। दुर्योधन घर में वाक्या की साग विदुर घर खायो, जो महाभारत के सबसे बुद्धिमान थे महात्मा विदुर, वो परम स्थान था। और विदुरकुटी एक बहुत बड़ा स्थान है जहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब लोग जा चुके हैं। यहाँ तक कि वहां पर वानप्रस्थ के रूप में देश के बड़े बड़े ऐसे महर्षि लोग, बहुत बड़े बड़े जजेस, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग, लोग साधारण वेशभूषा में रहते हैं और वो वहां वानप्रस्थ का वहां पर वो रहते हैं। एक तो ये बात वहां का महत्व है। कभी विदुरकुटी के घाटों से गंगा गुजरा करती थी, आज वो गंगा विदुरकुटी से बहुत दूर जा चुकी है। विदुरकुटी एक परम सिंचाई विभाग ने और क्या मुख्यमंत्री जी ने ये जानने की कोशिश की, क्योंकि वो बिजनौर से कोटद्वार बहुत करीब पड़ता है, जहां के वो रहने वाले हैं उसके पास के, उनको पता है कि विदुरकुटी स्थान क्या है। ठीक है, क्या विदुरकुटी के बारे में कि गंगा कहां बह रही है, क्या उन्होंने पता किया? ठीक है। आज एक बैराज पर, बिजनौर के बैराज पर जो एक वहां से एक बाढ़ नियंत्रण के लिए बना हुआ है, आप वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, कोई मायने नहीं है अगर विदुरकुटी की उपेक्षा हुई। अगर गंगा को विदुरकुटी के घाटों पर लाने में सिंचाई विभाग नाकाम हुआ तो ये किस प्रकार का गंगा का सम्मान है? सब ठीक, परंपरागत स्थान गंगा। दिनेश सर हमें मौका दीजिए, कम से कम हमें मौका दीजिए, दिनेश सर हमें मौका दीजिए। हमें बात चूंकि गुम हो जाती है, हम चाहते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से जवाब जरूर आए, चूंकि आपने तथ्यों के साथ बात रखी है। बिजनौर में विदुरकुटी का जिक्र आपने किया है, सिंचाई विभाग की नाकामी और मुख्यमंत्री को जहां ले जाया गया, जहां वो गए, सबका आपने जिक्र किया है। हम चाहते हैं, राहुल जी ने यहां कुछ सवाल उठाए हैं, विपक्षी पार्टी के नाते यहां सवाल विनोद जी ने उठाए हैं, हमारे यहां अजय जी ने भी कुछ सवाल उठाए। शाही साहब की जिम्मेवारी है कि वो जवाब दे दें, फिर हम थोड़ा और आगे चले, वरना बातें और सवाल वहीं गुम हो जाते हैं। बोलिए शाही साहब, आंसर करिए। इतना स्पेसिफिक जानकारी देकर एक तरह से मंशा पर शक जाहिर कर रहे हैं दिनेश शर्मा जी, राहुल जी, अजय जी, विनोद जी, सारे लोग। बोलिए।
अगर मुख्यमंत्री जी विदुर कुटी नहीं गए तो उनका जाना बिजनौर विफल है बिल्कुल। ठीक है। गंगा का कोई सम्मान नहीं हुआ। सर ठीक, जवाब बोलिए शाही साहब। राजीव जी देखिए, ऐसा है, सभी हमारे सम्मानित जनों ने जो कहा है, सबसे पहले मैं अजय शर्मा जी की बात पे आता हूं। अजय शर्मा जी ने इसको हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़ दिया है। जी जी, इन्होंने बहुत कहा है कि हिंदुत्व का एजेंडा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदुत्व के एजेंडे को बहुत बढ़ावा नहीं देती है। कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अजय जी या बाकी पैनलिस्ट इस विषय पर भी ध्यान दें। ठीक है। उत्तर प्रदेश की झांकी अभी 26 जनवरी कल ही थी। उत्तर प्रदेश की झांकी को देखिए, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल थी। देवा शरीफ का वो जो झांकी थी वो हिंदुओं का नहीं था, वो मुस्लिम पीर की झांकी थी। वहां जो सहनाई रखी हुई थी वो बिस्मिल्लाह खां जी बजाया करते थे। ये इसको कह के आप गंगा जमुनी तहजीब का अपमान न करिए कि हिंदुत्व का एजेंडा है। हाँ, गंगा हमारे हिंदू आस्था से जुड़ी हुई है, थी और रहेंगी। इसलिए गंगा जी का हमारा ध्यान रखना हमारा बहुत जरूरी था कि हम गंगा जी को आस्था का केंद्र बताएं। हम वहां पर लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। रोजगार के अवसर पहले जो भी बड़े शहर थे वो नदियों के किनारे बसे थे और जल मार्ग से ही पहले व्यापार हुआ करता था। ठीक है। वो क्रूज अगर मेरे मुंह से निकल गया तो क्रूज चलना ठीक है, लेकिन जलमार्ग से जो व्यापार होगा उसका भी एक वो होना चाहिए। दूसरा, अभी हमारे भाई दिनेश जी ने कहा विदुर कुटी नहीं गए। क्या गंगा जी एक साल में अपना जगह छोड़ देती हैं? ये पीछे की प्रक्रिया है। और गंगा सफाई, चाहे कोई भी नदी की सफाई हो, एक सतत प्रक्रिया होती है। इस सतत प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने एक काम शुरू किया है। आपने भी कहा 20,000 करोड़, और क्या अभी 35% ही पैसा खर्च हुआ है, उसमें कोई घोटाला नहीं है। 35%, बाकी अभी बचा हुआ है जिसको धीरे धीरे चीजों पर खर्च किया जा रहा है। और एक स्पेसिफिक जगह का नाम लेना, विदुर कुटी अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी जो अछूते धार्मिक स्थान रह गए थे, चाहे वो जिसके भी हो, वहां पर अब आपने 2-3 चीजें जोड़ दी सर, 2-3 चीजें जोड़ दी, मौजूद होकर जाता है। शाही साहब आपने 2-3 चीजें जोड़ दी, हम अब जल्दी से पैनल को जोड़ लें। अब देखिए, बड़ा सुविधा की बात नहीं बनना चाहिए। आज आप गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, हम लोग पिछले 15-20 दिन, 1 महीने से बात करते आए, वहां बिल्कुल दूसरी बात होती है। है ना, आज आप हिंदुत्व की बात से कह रहे, वो एजेंडे में है ही नहीं। राजीव जी, एक चीज तो क्लियर हुई, क्या? आज बहुत साफ कहा है अश्वनी जी ने, बहुत क्लियर कहा कि भाजपा कहती बेशक है हिंदुत्व की बात, लेकिन है नहीं। ये चीजें दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं उन्होंने। शाही साहब ने कुछ बैराज का तो कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, शाही साहब गंगा सफाई होगा, बैराज का जवाब अल्लाह करते हैं ऐसे, हिंदुत्व एजेंडा नहीं है। बोले, आप बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि केवल बोलने से गंगा साफ नहीं होगा। गंगा सफाई के लिए क्या शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा? 17 से हम लोग 20 में आ चुके हैं। आपके कार्यकाल का केवल 2 साल बचा है। सतत प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है, फिर ये कभी पूरी नहीं होगी। एक बार दिनेश बोलिए, दिनेश जी बोलिए, दिनेश जी बोलिए, तो मैं जवाब दूं। हाँ, एक बार शाही साहब दिनेश जी की बात आ जाने दीजिए, फिर जवाब दें। बलिया से बिजनौर गंगा सम्मान यात्रा निकाली है। जब आपने बिजनौर को चुना है तो विदुर कुटी से बड़ा तीर्थ स्थान बिजनौर के अंदर कहीं नहीं है जो गंगा का तट है। बिजनौर जिले में विदुर कुटी के ही पास एक ऐसी मस्जिद थी। दिनेश जी, मैं आपको रोकूंगा। देखिए, विदुर कुटी की बात आप कर रहे हैं, अगर जो प्रशासन वहां पर लगा हुआ है, मुख्यमंत्री को जो जगह दिखाई जाएगी, अब हमसे और आपसे पूछ के मुख्यमंत्री कहीं नहीं जाएंगे। क्या आप बात करते हैं दिनेश जी? पूरे गंगा के तट, आज गंगा सफाई की बात हो रही है, आप विदुर कुटी की बात बड़े लेकर बड़े बैठे गंगा हुए के हैं। तट रहे हैं, अधिकांश तटों को गंगा छोड़ चुकी है। सिंचाई विभाग की दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है कि गंगा अपने पुरातन तटों पे वापस आए, क्योंकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उसमें बड़ा भारी पैसा कमाने को मिलता है। अगर वो गंगा को परंपरागत तटों पे वापस लाएंगे तो ये जो नमामि गंगा का पैसा, लेकिन दिनेश सर, लेकिन हम एक काउंटर सवाल आपसे करना चाहते हैं। पैसा वाकई में दिनेश जी, आप कैसी बातें कर रहे थे कि हमें दूसरे भी सब्जेक्ट पर चर्चा करनी है, लेकिन आप टिप्पणी ऐसी कर दे रहे हैं। कहां अब उत्तर प्रदेश में पैसे का कहीं खेल चल रहा है? सब बंद हो चुका है, भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। एक मिनट, सिंचाई विभाग में तो एकदम खत्म हो गया। एक मिनट, सिंचाई विभाग में तो खत्म कर दिया है ना सरकार ने। सरकार का यही दावा है ना भाई, सिंचाई विभाग पिछली सरकार में किसके पास था आपको पता है?
ऐसा लग रहा है कि आप पुराना ही आरोप इस सरकार पर भी चस्पा कर रहे हैं। बताइए। एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। इस गंगा यात्रा में जितना जितना कमाने का दिनेश जी को- एक धंधा दिनेश शुरू जी हुआ के है, पास एक- शायद कभी नहीं होगा। दिनेश मैं कह रहा हूं ना जी, कि योगी गंगा मोदी ने जो विरोध में अपना इस स्थान कदर छोड़ा था, लिप्त हो उस गए हैं गंगा कि को क्या अपनी बोलते जगह हैं वापस दिनेश जी लाने को के लिए खुद समझ में नहीं सरकार आता ने क्या है। किया? क्या बोल रहे हैं? अगर सरकार उन परंपरागत आजा, तत्वों ना, को ले आए, देखिए, तो जो organic ना खेती कोई की बात कर भाजपा रहे का हैं, सपोर्टर है, कोई कोई कांग्रेस का, और हमारे यहाँ organic विश्लेषक खेती इस तो होती नजरिए से आ रही नहीं इसी का आते। प्रयास हो वो रहा है। खुलकर अपनी बात रखते हैं और अलग अलग मुद्दों पर उनकी अलग अलग राय होती भाजपा को अच्छी है ना। लगती है, कभी कोई बात किसी को अच्छी चाहिए। लगती है, कभी कोई बात किसी को अच्छी लगती है। हस्तक्षेप ना करें, इसलिए अच्छा, ना एक मिनट, अब शाही साहब जवाब भी दे दें इस बात का। शाही साहब जवाब दे दीजिए। अब आप जवाब दीजिए, दिनेश जी की बातों का जवाब दीजिए। मैं जवाब देखिए राजीव जी दिनेश जी अभी पिछली सरकारों के जो गोमती घोटाला हुआ उस घोटाले से उबरे नहीं है। अरे तो सर मैंने तो उनको सवाल पूछा। इस सरकार में ना शाही साहब मैंने तो सवाल पूछा। अरे शाही साहब मैंने तो सवाल पूछा, ये कहते हो कि लगता है अभी तक पिछली सरकार से आप बाहर नहीं आए। वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, इतना बड़ा इसमें करप्शन है और इतना बड़ा ये इस योजना में मौका है भ्रष्टाचार का। आपके बगल में बैठ के ही कहा। अब आंसर करिए इस बात पर। राजीव जी, हमारे भाई दिनेश जी योगी विरोध में इतने संलिप्त हो चुके हैं मैं योगी जी कि का इनका सम्मान कुछ करता भी हूं। क्या निकलता मैं है एक मुंह से, सवाल इनको आपसे खुद कर रहा पता हूं नहीं है कि गंगा कहाँ को बोलेंगे। उसके गंगा सफाई की परंपरागत बात तत्वों को करिए लाने के और लिए ये विदुर सिंचाई घाट विभाग की ने बात करना क्या शुरू कर कदम देते उठाए हैं। हैं? उसके कृपया बाद इस आप सवाल का अगर शाही कोई और उत्तर बात दें। कीजिए तो ये दूसरी बात करना शुरू कर देते हैं। तो दिनेश जी एक मुद्दा पकड़ के रहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अब थोड़ा आगे ले चले हम। शाही साहब आप ही से देखिए, मैं खुल के कहता हूं टीवी पर। बोलिए 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 शाही साहब, बोलिए खुल के। आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए सर, हम रोकेंगे नहीं आपको खुलने से। बोलिए जी बताएं। बोलिए, आप कुछ कह रहे थे कि हम खुल के कहते हैं, बोलिए ना। दिनेश भाई जो कह रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार अगर है तो उसको बताया जाए ना। ये सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, अगर उसको ना रोका जाएगा तो फिर वो करे। मैं दिनेश जी से खुल के बोलना चाहता हूं ये बात। नहीं, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इंगित अगर करिए, ये बात बताइए कर रहे हैं उसको। तो इसी सरकार के मंत्रिमंडल के कई मंत्री इस बात को दबी जुबान बोलते हैं कि वाकई में माहौल अच्छा नहीं है। पिछली सरकारों में जो घोटाला हुआ उसकी जांच कर रही है सीबीआई, कर रही है ईडी, कर रही है। वो खुल के सामने आया है। अब शाही साहब एक बार आगे चल, शाही साहब आगे चलते। देखिए राजीव शर्मा जी ने जो टिप्पणी की, अगर कोई भ्रष्टाचार है तो खुलकर पाक साहब बोलिए, एक बेबाक राजीव जी, बोलिए, निर्भीक बोलिए। राजीव जी एक मिनट। शाही साहब देखिए, राजीव जी ने जो टिप्पणी की कि अभी तो शुरुआत हुई है, जब 3 महीने 4 महीने या जो भी उद्देश्य लक्ष्य रखा गया है वो जब अपने पूर्णता तक नहीं पहुंचेगा तो खूब नुक्ताचीनी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो आप प्रतिक्रिया रख रहे हैं गंगा यात्रा के जरिए और देश में जो माहौल है, खासतौर से दिल्ली के कई इलाके जिनमें शाहीन बाग बड़ा चर्चा में है, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके, और आज एक पीएफआई की चर्चा आ गई। हालांकि पीएफआई की तरफ से सफाई आ गई, कपिल सिब्बल का नाम आया था, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चुनौती दी है कि कोई गलत तरीके से उनका नाम कहीं इस्तेमाल नहीं करे, वरना वो कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। और आप जो प्रतिक्रिया रख रहे थे, हम एक सवाल रखना चाहते हैं। हमें ये बताइए कि देश की जो तहजीब, देश की जो साझा संस्कृति है, उसको लेकर क्या बीजेपी के भीतर कोई कंफ्यूजन है क्या, या फिर शाही साहब ये कोई रणनीति है कि हम एक मुद्दे को ऐसे डील करेंगे, दूसरे को ऐसे करेंगे, तीसरे को हम वैसे डील करेंगे, चौथे को वैसे। जैसे जब आप गंगा जमनी तहजीब कहते हैं तो साहब लखनऊ में जो लोग धरना प्रदर्शन घंटाघर पर कर रहे हैं वो भी उसी गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा है, और तहजीबें लोगों की बात सुनने से भी बचा करती हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम बात करने नहीं जाएंगे, राष्ट्रविरोधी लोग हैं वो। एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। धरना दे रहे हैं शाहीन बाग में, राष्ट्रविरोधी हैं। वहां से जवाब, कैसी बात कर रहे हैं वहां से जवाब आने, वहां से जवाब। शाही साहब बोलिए, शाही साहब बोलिए। राजीव जी, राजीव शर्मा जी जरा सुनिए। देखिए, ऐसा हिंदुस्तान में इस समय जो चीजें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी दोहरी चाल की बात नहीं करती है। आपने कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियों पर।
जो उसकी नीतियां हैं स्पष्ट रूप से लागू की गई हैं। जो हमारे संकल्प पत्र जवाब में आने था, दीजिए, आप सबकी उसको बारी है। हमने लागू करने का काम किया है, कहीं कोई संशय नहीं रहा है। और आज के डेट में जो भी चीजें हो रही हैं, शाहीन बाग की बात आप करते हैं, देख लीजिए क्या क्या बयानात आ रहे हैं। कोई सहजिल कभी कुछ बोल रहा है, कोई फातिमा कुछ बोल रही है। देखिए शाही साहब आप थे और राजीव जी ने, अजय जी ने, राहुल जी ने, सबने मजम्मत की थी और जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली थी कि आप पकड़ी। जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली थी, आप पकड़ी। ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन जो देश तोड़ने की बात करता हो, सबसे पहले उसे तोड़ने की आवश्यकता है कानून के दायरे में। हमारा सवाल कुछ और, सर हमारा सवाल कुछ और, हमारा सवाल कुछ और है, फिर हम यहां आना चाहते हैं। देखिए आप सवाल के महत्व को समझिए शाही साहब, हमारा सवाल कुछ और। हमारा सवाल यह है कि गंगा यात्रा में आप जैसा नेता, प्रवक्ता गंगा जमनी तहजीब देखता है, देखनी चाहिए, उसका संरक्षण करता है, करना चाहिए, लेकिन लोगों से डायलॉग करने में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई हिस्सा हो या देश की राजधानी दिल्ली का कोई हिस्सा हो, ये गंगा जमनी तहजीब, ये सहिष्णुता, ये टॉलरेंस, ये विजन वहां क्यों दिखाई नहीं देता? ये बताइए हमें, ये बोलिए, इसको आंसर करिए। देखिए, हमें सरकार को किसी से, मैंने कई बार कहा है खुल के कि डायलॉग करने में किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, मगर राजीव जी इस मामले में तो मैं हस्तक्षेप करूंगा। आएंगे सर, आएंगे, पहले बात पूरी हो जाए सर, आएंगे, बात पूरी हो जाए, जो धरना है आएंगे सर, बात पूरी हो जाए, ये जवाब दे। दिनेश शर्मा जी, शाही साहब की बात पूरी हो जाए, उसके बाद आपकी बारी आएगी, आप बात डायलॉग शाही साहब बोलिए। कहीं पीछे नहीं है राजीव जी, हम डायलॉग करने में अभी भी खुला, हम चाहते हैं डायलॉग किया जाए, लेकिन क्या हो रहा है वहां पर देखिए किस तरीके के दंगाई, किस तरीके आप होने दे रहे, आप होने दे, खुल के फिर वही बात, आप होने दे रहे, आप होने दे रहे, आपकी पुलिस होते हुए आप होने दे रहे, आपकी पुलिस होते हुए आप होने दे रहे हैं, कैसे हम आप होने दे रहे हैं, पुलिस आपकी हो नहीं रही, हो नहीं रही है, आप होने दे रहे हैं, आप होने दे रहे हैं। नहीं, ये जिम्मेदारी लीजिए कि हम होने दे रहे हैं। महिलाओं को, ना सर, ये जिम्मेदारी लीजिए कि हम होने दे रहे हैं। साहिब साहब, महिलाएं भी लोकतंत्र के अंग हैं, उनको भी अधिकार है पूरा। ये तो जो लोग ये कह रहे हैं कि महिलाओं के वोट पर छुप रहे हैं, वो महिलाओं को सिर्फ 3 तलाक वाले मुद्दे पर अधिकार था, बाकी कोई अधिकार, बाकी कोई अधिकार, जवाब दीजिए। अरे सर एकदम पसंद आ रही थी आपको, और आज आपको ये महिलाएं खराब लग रही है, अगर वो खराब लग रही है। आप टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द का प्रयोग करते हैं, आरटीआई डाला जाता है, आप कहते हैं ऐसा कोई गैंग नहीं है। फरवरी 2016 का मामला, तब से हम लोग राजीव जी सुन रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश को टुकड़े करने वाले लोग हैं। मैं एक चीज मैं उठा दे रहा हूं यहाँ पे, एक सवाल बोली आप कर रहे हैं, शाही साहब सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि पीएफआई के मामले गर्म हो रहे हैं, पीएफआई फंडिंग कर रहा है। अरे देश के लौह पुरुष जो अपने आपको कहते हैं गृह मंत्री, उनके नाक के नीचे में दिल्ली से लेकर देश के हर हिस्से में ऐसा हो रहा था, क्या वो सो रहे थे? आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कपिल सिब्बल ने, तो चैनलों ने वो न्यूज वापस ले लिया। इसका मतलब है कि फर्जी न्यूज पे जो है कि संबित पात्रा फर्जी न्यूज पे आप फर्जी न्यूज पे चला रहे हैं क्या? सरकार का ये आप इन पर आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल आरोप है कि ये फर्जी न्यूज चलवाने का काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ शाही साहब जवाब दीजिएगा अगर आप तक बात मैं पहुंचे। ये चीज कहूंगा, अरे शार्जिल को आपको पकड़ना था, आप तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, 4 दिन टीवी पे डिबेट चलने दीजिएगा, फिर कहेगा कि हम तो 15 टीम बना दिए। आपको अगर कार्रवाई करनी थी, फर्स्ट दिन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? राजीव जी ने सवाल उठाया, जिस परसों दिन ये बात हुई थी, ये सवाल उठाया। बिल्कुल सही कहा राजीव जी ने, तो इनको मुद्दा सुलझाने में दिलचस्पी नहीं है। अरे भाई, एजेंसी ने पहले प्रवक्ता को वीडियो उपलब्ध कराया, मैं शाही साहब बता रहे थे। कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं गृह मंत्री कि दिल्ली में के चुनाव में बटन दबाइए और करंट लगाइए शाहीन बाग में। अरे आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, अगर वो गलत ढंग से प्रदर्शन चल रहा है, दिल्ली के चुनाव से क्या मतलब है? इसका मतलब तो आप राजनीति करने के लिए बैठे हुए हैं। पुलिस आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, एजेंसी आपके पास है। विनोद जी एक बार बस, ये हमारे 2 प्रतिनिधियों की बात आ जाए। राजीव शर्मा जी बोलिए। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं, उदाहरण बहुत सारे अलग अलग आ गए, कि अगर गंगा जमनी तहजीब है, बिल्कुल होनी चाहिए, हम सारे लोग इस बात को सल्यूट करते हैं, लेकिन वो कैटेगराइज क्यों है? एक जगह ये और दूसरी जगह वो क्यों है? देखिए राजीव जी, ऐसा 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिला भाजपा को अच्छी लगती थी, उनके साथ न्याय की बात हो रही थी, उनके शोषण को रोकने की बात हो रही थी। ठीक है। आज वही महिला कहीं पाकिस्तान से तो आई नहीं, ना बांग्लादेश से आई, वही भारतीय महिला आज बुरी लग रही है नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की आंखों में खटक रही हैं। और योगी जी ने तो कह भी दिया कि आदमी घर में रजाई लेकर सो रहे, महिलाओं को आज्ञा कर रहे हैं। ठीक है भाई, महिला तो जब भी आज्ञा थी, जब आप
उठाया था, ये है सुविधाजनक राजनीति। जो हमारे फेवर में जाएगा वो बहुत अच्छा, जो हमारे खिलाफ जाएगा वो राष्ट्रद्रोही भी है, देशद्रोही भी है, सारे अवगुण। मतलब सब सूट करने की बात है, जो हमें सूट करे वही अच्छा है। देखिए अभी आज क्या कहा, रोज अक्सर जो है दिनेश जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोला करते थे तो निष्पक्ष पत्रकार थे, आज क्या कह रहे हैं कि सपा बसपा की मानसिकता से उबर जाओ। रोज मैं बीजेपी के अगेंस्ट बोलता था कई मुद्दों पे, जो गलत है बोलूंगा, ठीक है। उस दिन मैं कांग्रेस पार्टी का एजेंट था। ठीक, आज मैंने कहा ठीक, अजय जी की बात, अजय जी की बात, अजय जी की बारी, दिनेश जी से जवाब, विनोद जी की बारी। अजय शर्मा जी, सब सुविधा का खेल है, यही बात है। इस मामले में गंगा यात्रा से लेकर दिल्ली और लखनऊ के आंदोलन तक भी सब सुविधा है। बोलिए अजय सर, बोलिए, फिर हम दिनेश जी के पास आ रहे हैं, विनोद जी आ रहे हैं, बोलिए। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब सुविधा का खेल है। अपने मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को वर्गीकृत किया जा रहा है और उसी अकॉर्डिंग चला जा रहा है। जहाँ जैसी चीज़ें मिलती है वहाँ वैसा करने की कोशिश की जा रही है। बताइए राजीव जी जो बात मुद्दा उठा रहे हैं, कल तक वो महिलाएं बड़ी अच्छी थी, 3 तलाक पे कह रही थी, उनकी चिंता थी। आज वो महिलाओं के लिए कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। तो वो हैं तो हिंदुस्तान की महिलाएं। अगर आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और आप डायलॉग करने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन डायलॉग करना भी नहीं चाहते, यानी कि आप जो है सिर्फ बता रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं डायलॉग में भी कि सब मान लो भाई, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो राजनीति का जो पैटर्न है ना, ये बड़ा एक इस तरह का पैटर्न बन चुका है जो समझ से परे होता जा रहा है, जो आपको एक ऐसी राजनीति की तरफ लेके जा रहा है जहां पर आपको हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र मंथन चल रहा है, कभी कुछ निकलता है, कभी कुछ निकलता है, कभी कुछ निकलता है। सिर्फ यही पार्टी कर रही है, सारी पार्टी सारा विपक्ष, कोई दूध का धुला नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। यह सारा विपक्ष इसी मानसिकता से ग्रस्त है। विपक्ष भी इसी मानसिकता से ग्रस्त है। इस देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सब अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति कर रही हैं, जिसको जैसा सूट कर रहा है, यानी सूट करने वाली राजनीति चल रही है। यहाँ विनोद जी भी बैठे हैं तो उससे हमारा विरोध कर दें, भी अश्विनी जी भी हमारा विरोध कर दें, लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। यानी कि आपको सोचने वाली बात है। आंसर करिए। वो कह रहे हैं कि एक नहीं, सारे राजनीतिक दल जो जिसको सूट करता है, शाहीन बाग के पीछे छिपना आपको सूट करता है, आप वो कर रहे हैं। इनको कभी गंगा जमनी हो जाना सूट करता है, ये वो करने लगते हैं। कभी कट्टर हिंदुत्व, कभी कट्टर हिंदुत्व सूट करने लगता है, ये वो करने लगते हैं। जवाब दीजिए, फिर हम वहां जाएं। देखिए, लोकतंत्र में और सरकार में हम डायलॉग के महत्व को बखूबी जानते हैं और हमारा ये विश्वास है कि डायलॉग ही एक वो टूल है, माध्यम है जो किसी भी संशय को दूर करने का काम करती है। नंबर 1, जैसे भाजपा के प्रधानमंत्री से लेके सारे प्रवक्ता, अश्विनी जी ने भी कहा, डायलॉग जैसे ये कोई चॉइस दे रहे हैं, इनको ये समझना चाहिए डायलॉग करना इनका सरकार का जनता से कोई चॉइस कभी नहीं हो सकता लोकतंत्र में। वो इनका नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक दायित्व है। वो दायित्व है इनका। को दिखाई, विरोधी आपको कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, आज पीएफआई के ही मसले पे ये सनसनीखेज फैला के केवल वोटों की ध्रुवीकरण राजनीति, लेकिन अब जनता आप भी यही कर रहे थे, हिंदुत्ववाद बता के, और आप भी भगवानवाद बता के यही कर रहे हैं। अरे विनोद जी, दिग्विजय सिंह का भगवानवाद भी याद होगा। क्या बात कर रहे हैं बाल को लेकर आप क्या बात कर रहे हैं? ये स्थिति थी जब रामलीला मैदान नहीं, आपने भगवानवाद कहा था नहीं, ठीक, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था। आज प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जाते? नहीं, भगवानवाद पे क्यों भाग रहे हैं? सुविधाजनक राजनीति वोटों के लिए सूट करती है, तभी तक जनता की आपको भी तो भगवानवाद सूट कर रहा था। और शाहीन बाग की खूबसूरती को ये अच्छा रहता, शाहीन बाग की संज्ञा देते, इन्होंने तौहीन बाग करने का जो माहौल उड़ाया है देश की जनता। भाई आप भगवानवाद पे क्या कह रहे हैं ये बताइए ना। देश की जनता ने मन बना लिया है इस व्यवस्था परिवर्तन को, और भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा ही चरित्र। भाजपा तो बुलाई 400 सीटों के साथ। ठीक, अरे भाई 400 सीटों के साथ बुलाई है। हटाओ देश बचाओ का मूल मंत्र लेके भाजपा हटाओ के कांग्रेस हटाओ की नीति पे चल रहे हैं। दिनेश शर्मा जी की टिप्पणी आने दीजिए। दिनेश शर्मा जी बोलिए सर। जी राजीव जी, देखिए मैं ये मानता हूं कि अभी एक मुहावरा आपने स्लोगन सुनाया, गंगा जमुना तहजीब। पहली बात तो हम इसका समझे नहीं, मतलब कि आज तक नहीं समझ पाई ये तहजीब क्या है। दूसरी बात यह है कि ये भी एक ऐसा मुहावरा है जिसका लोग अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल करते आए हैं।
चीज जुमला। अब बात आती है कि गंगा यात्रा और ये जो शाहीन बाग से लेके लखनऊ में हो रहा है, ये इसका समय अच्छा था कि नहीं था? देखिए, गंगा यात्रा अपनी जगह पर है और जो इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, जहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अलग है। क्या इन कार्यक्रमों की वजह से इस प्रकार के कार्यक्रम रोक दिए जाएं? मुझे तो नहीं लगता कि रोकने चाहिए। ठीक कह रहे हैं। अगर कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है तो उन कार्यक्रमों पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। मैं इसको इस रूप में देखता हूं मात्र कि बोली सर, बोली कि जो गंगा यात्रा निकाली जा रही है, मैं उस पर पहले ही बोल चुका हूं कि अगर ये गंगा यात्रा में बिजनौर में विदुर कुटी पर योगी जी कार्यक्रम रखते तो शायद इसका संदेश बड़ा विश्वव्यापी होता, क्योंकि विदुर कुटी विश्वव्यापी जगह है। दूसरी बात, मैं जो ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग में का जो माहौल है या ये माहौल है, देखिए माहौल बहुत खराब है और ये माहौल आज स्त्रियों ने जो खराब नहीं किया है, महिलाओं को हम दोष नहीं देंगे। उनके पीछे जो एलिमेंट है जो उनके कान में भर रहा है, खुल के बोलिए सर, कौन है? दिनेश सर, खुल के बोलिए कौन है? दिनेश जी, खुल के बोलिए कौन है उनके पीछे? महिलाओं को, वो कौन एलिमेंट है जो उनके पीछे है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है? राहुल गांधी भी है, अखिलेश यादव भी हैं, जवाब दीजिए, मायावती भी हैं। जवाब दीजिए। आप अगुवाई कर रहे हैं, आप अगुवाई कर रहे हैं ऐसे लोगों की। नहीं कर सकते। भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह को नागरिकता कानून के आगे हिट कर नहीं किया जा सकता और इस देश का एक बड़ा समुदाय किसी भी स्तर पर इन धरना प्रदर्शन के साथ नहीं है। देश की जनता के साथ बांटने की राजनीति हो रही है, अन्याय का काम हो रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का काम हो रहा है। वो आपके सामने मिसाल है 2014 के बाद जो 2014 से पहले राजीव जी इसी देश में 84 कांड हुआ, इसी देश में भागलपुर दंगे हुए। ये दिनेश जी की टिप्पणी से बच रहे हैं। हाँ, समझे ना, ये बच रहे दिनेश जी जैसे 2014 से पहले 84 के पीछे हुए, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, ऐसे राजनीतिक दल है। ये कह रहे हैं कांड हुआ, सवाल ये भी तो आप नहीं दबा ये सुविधा तो आप नहीं ले सकते कि उनकी टिप्पणी जहां अच्छी लगे आप उसे एंडोर्स कर दें 2014 और से शाही साहब को और बोले, मोदी जी के और जहां आप पर हमला हो आप बचने की कोशिश करें। पूरी तरीके कमाल है। से जन आकांक्षाओं पे फेल हुई सरकार का नतीजा है। आप पास हुए हैं क्या? आप पास हुए हैं क्या? ये बताइए ना। के आधार पर पागल होने वाली सरकार का नतीजा। अरे भाई, आप पास हुए हैं क्या? जिसमें जनता को कोई नहीं तो ना सर, ये जज केवल आपने सीए के आंदोलन से कर लिया कि ये बहुमत के नशे में आ गए। ये जज करने के लिए एक आंदोलन आपको मिला और आपने फैसला दे दिया। बिल्कुल। आप बताओ ना कैसे? हर आंदोलन उससे जो रिजल्ट आता है हर कानून से वो जनता सब। तो 2014 से पहले जब दिल्ली में हो रहा था रामलीला मैदान में, तो आपकी सरकार बहुमत के नशे में थी, तब आप भी उसी नशे के शिकार थे। जनता ने हमें सिखा दिया। वो तो लोकतंत्र में चुनाव में जो नतीजे आए उससे आपको सबक मिला, लेकिन क्या थे आप? क्या आप अगर आप थे तो ये भी है सवाल, ये है ना राजीव जी, दिल्ली दो देश गवाह है। हम इस अप्रोच में कभी कांग्रेस पार्टी नहीं रही। हम जनता के द्वार तक पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश में हमने ऐसी नायाब स्कीम शुरू की 24 घंटे में, जिसके लिए घूसखोरी की व्यवस्था थी। आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र हम घर पे पहुंचा देते हैं विद इन 24 आवर्स। आम आदमी पार्टी की सरकार को कॉपी करके। नहीं, अरे केजरीवाल कह रहे हैं अपने मंच पे, केजरीवाल तो वो कह रहे हैं कि साहब देखिए हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि कांग्रेस हमें एमपी में कॉपी कर रही है। और केजरीवाल जी शाही साहब जवाब देंगे, लेकिन पहले टाइमिंग की बात पर जो दिनेश जी ने कहा, अजय जी उस बात पर आंसर करिए, फिर हम शाही साहब का कमेंट लें। देखिए, घर में लगी हुई है आग और आप जा रहे हैं दूसरा उत्सव मनाने के लिए। पहले घर की आग बुझाएंगे या उत्सव मनाएंगे? दो चार जगह सर कुछ हो रहा है तो उसको आप कहेंगे घर में आग लग गई, आप बताइए ना। तो इतना जो प्रदर्शन है, विरोध है, आपके अपने लोग रूठे हुए हैं, रूठों को तो मना लो। अगर वो भी शामिल हो जाते तो शायद गंगा जमुना तहजीब वाली बात पूरी हो जाती है ना। तो मेरा जो मानना है, नया भारत बना सर एक पूरा देखिए वो भी अपने लोग हैं, वो भी हिंदुस्तानी है। अगर वो थोड़ी सी मामला सॉल्व हो जाता तो बड़ा अच्छा लगता, बहुत खुशी होती। कैसे सॉल्व होगा सर? है ना, डायलॉग करे सरकार। कैसे सॉल्व होगा? वो कह रहे हैं कि हमने कई बार कहा है डायलॉग करें, कोई आता ही नहीं, किससे करें डायलॉग साहब? आप बताइए ना। देखिए, हाँ, सरकार का कौन सा नुमाइंदा वहां गया है जहां जहां पर शाहीन बाग बने हुए हैं? अरे सरकार तो तब जाए जब सरकार को ये लगे कि हमने कुछ गलत किया है। नहीं है क्या? भाई सरकार को ये लगे कि हमने कुछ गलत किया है तो नुमाइंदा जाए भी, क्यों जाए नुमाइंदा? वो तो डंके की चोट पर कहते हैं कि हमने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत देश के दोनों सदनों में चर्चा कराकर एक बिल पास किया है। कुछ लोगों को दिक्कत है, वो कहते हैं मुट्ठी भर लोग हैं। आप बताइए, जवाब दीजिए,
कहां डायलॉग की गुंजाइश है, बोलिए। अब देखिए, अब आप ही खुद ही सारी बातें याद दिला रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं, हम पीछे नहीं ये वो कहते हैं, हम तो दोहरा रहे हैं। बिल्कुल आप दोहरा रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी डायलॉग की जरूरत है। डायलॉग इस करें, सबके बाद भी डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग और डायलॉग करने की जिम्मेवारी इनकी है, सरकार में है। हाँ, सरकार की ये जिम्मेदारी- सरकार में डायलॉग करें, डायलॉग से ही बात बनेगी। शाही साहब आंसर करिए, आंसर करिए शाही साहब। बस शाही साहब की बात सुन के दिनेश जी आपके पास आ रखना चाहूंगा, जरा मुझे इजाजत दीजिए आप। आ जाए, बस छोटा सा कमेंट आ जाए शाही साहब का, या पहले आप बोल लीजिए दिनेश जी, उसके बाद शाही साहब बोलेंगे। बोले, बोलिए। अजय शर्मा जी, जी मैं ये कहना चाह रहा था, मैं विषय पर आना चाहता हूं कि जब भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर ला सकते हैं, तो हमारे योगी जी अगर गंगा को उनके परंपरागत घाटों पर ले आए तो ये बहुत बड़ा पुण्य कहलाएगा, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा सफल आयोजन कहलाएगा। योगी जी को चाहिए कि गंगा को उसके परंपरागत घाटों पर लाएं ताकि गंगा कटान रुके। जो एक्सेस जो क्षेत्र है कट रहे हैं गंगा से, वो बच जाएंगे, ऑर्गेनिक खेती भी हो जाएगी, लेकिन गंगा को उनके पुरातन घाटों पर भी लाएं। बोलिए तो शाही साहब। भगीरथ का रोल प्ले शाही साहब, दोनों बातों का जल्दी से आंसर, 20 सेकंड आपके पास है, समय नहीं है, बोलिए। हाँ जी, मैं दोनों एकदम कर रहा हूं। अजय जी देखिए, डायलॉग की बात है, एकदम डायलॉग होना चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपकी बात मैं मान रहा हूं। एक बात हमको बहुत इत्मीनान से आप सोच के बताइए कि जिस दिन ये एनडीए 1 की सरकार में ये बिल लाया गया था, उस दिन दिग्विजय सिंह भी उस सदन में थे और बाकी जो शशि थरूर भी उस सदन में थे, सब लोग उस सदन में थे। क्या उस समय इनको इसमें कोई खामी नजर नहीं आई कि आज जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उनके कैंपों में पहुंच के उनका समर्थन वो कर रहे हैं? डायलॉग हम किससे करें? ठीक, डायलॉग उनका कोई प्रतिनिधि मंडल है ठीक कि सर, जो आए? ये ठीक, तो अनियंत्रित दिनेश जी की बात का शॉर्ट में आंसर सर। लगाम लगा के रोका हुआ है, अनियंत्रित लोग हैं। दिनेश जी की बात का मैं कह रहा हूं, भगीरथ प्रयास जो हुआ था, वही भगीरथ प्रयास हमारे माननीय मोदी जी ने नमामि गंगे के माध्यम से इस देश के लिए किया है। और आने वाले दिनों में आपको 2022 तक का डेडलाइन लिया है भारत की सरकार ने। 2022 तक अविरल गंगा बहती हुई मिलेगी, सभी घाटों को छूती हुई मिलेगी, और आपको और हमको उसमें नहाने में बड़ा मजा आएगा। वहां का पानी में कीड़े नहीं पड़ते। ठीक है सर, शुक्रिया, धन्यवाद आज की डिबेट में आने के लिए, आप सभी का प्राइम एजेंडा में हिस्सा लेने के लिए। 2 विषय आज डिबेट में हमने जोड़े थे और दोनों में ही ऐसा लग रहा है कि इंतजार यानी अंजाम ही ये तय करेगा कि किस नतीजे पर हम पहुंचे हैं। जो भागीरथ प्रयास शुरू हुआ है वो कहां पहुंचता है, ये भी हमें देखना है। और जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं सीएए के नाम पर, उनका अंजाम क्या होता है, सरकार मानती है या फिर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों से पीछे हटते हैं, यह भी हमें देखना है। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी है।